नमस्कार। हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। जी प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में जब बोल रहे थे तो उन्होंने इशारों में बातचीत की तरफ इशारा किया कि बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो बुजुर्ग आंदोलनकारी है वो अपने घर को वापस लौट जाएं, और उनकी बात से ऐसा लगा कि सरकार बातचीत के लिए तो हमेशा तैयार है, लेकिन कानून वापस शायद होगा नहीं। ये रिपोर्ट देखिए, प्रधानमंत्री की तमाम बातें। कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन की तपिश के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर घेरा, लेकिन साथ ही आंदोलनकारी किसानों से एक खास अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। किसानों को आंदोलन खत्म करना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। पीएम कि बुजुर्ग आंदोलन में बैठे, उन्हें घर जाना चाहिए। आंदोलन खत्म करें और चर्चा आगे चलती रहेगी। और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। वहीं अपने संबोधन में पीएम मोदी ने उन किसानों का भी जिक्र किया जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है, और बताया कि देश में ऐसे 12 करोड़ के करीब किसान हैं। आज लघु और सीमांत किसानों की मिलाएं तो 86% ज्यादा किसान के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, और ऐसे किसानों की संख्या 12 करोड़ है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। सदन में ज्यादातर चर्चा किसान आंदोलन से जुड़ी रही, लेकिन आंदोलन किस बात को लेकर है उस पर सभी ने चुप्पी साधी रखी। सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई। किस बात को लेकर के आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। आंदोलन कैसा है, आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें बहुत बताई गई, उसका भी महत्व है। लेकिन जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उसकी विस्तार से चर्चा होती। किसानों के आंदोलन को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा किया गया। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में ही समय को बढ़ाकर किसानों के मसले पर चर्चा की गई। सरकार की ओर से पहले भी कई बार किसानों से बात की जा चुकी है। हालांकि अभी बातचीत रुकी है, लेकिन अब पीएम मोदी के बयान के बाद एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि बातचीत का ये सिलसिला शायद आगे बढ़ेगा और समाधान निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हाँ, तो प्रधानमंत्री ने राज्यसभा से इन तमाम बातों का जिक्र किया। तो इसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत जो लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका एक रिएक्शन सामने आया है, जरा उनको सुनिए। हमने कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा, हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने। एमएसपी पे कानून बन जाएगा जो देश के किसानों को फायदा होगा। जी, राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि हम तो एमएसपी पर एक कानून चाहते हैं। एमएसपी को लेकर जो आश्वासन प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया, ये आश्वासन नहीं चाहिए, एक कानून चाहिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का एक पैनल इस वक्त जुड़ने वाला है, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स जुड़ चुके हैं। उनका एक बार रुख कर लेते हैं, उसके बाद बाकी खास मेहमानों
का भी रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सवाल सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहता हूं कि चलिए अपने कुलदीप जी के पास लौटेंगे और बाकी खास मेहमानों के साथ भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं, वहां पर किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम हैं और लगातार सुरक्षा और पैनी की जा रही है। अब इस पूरे मसले पर लगातार अलग अलग तरीके से बयान भी सामने आ रहे हैं, अलग अलग नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा का स्टेटमेंट एक सामने आया, जरा वो भी सुन लीजिए। नए कानून बने हैं किसानों के, वो बातचीत के द्वारा इसका रास्ता निकालना चाहिए तुरंत। सरकार को बहुत लंबा हो गया, सर्दी में बैठे हैं और बातचीत से रास्ता निकल सकता है और इनकी बात माननी चाहिए किसानों की। कानून के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि एमएसपी का प्रावधान नहीं है, एमएसपी का प्रावधान होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फार्मिंग है उसमें एमएसपी का प्रावधान नहीं है। जैसे 9 अगस्त 2007 में हमारे हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हुई तो उसमें रूल हमने ऐड कर दिया था कि कोई भी एमएसपी से कम नहीं कर सकेगा और उसके लिए हमने श्योरिटी और वो रखा था ताकि किसानों के हित सुरक्षित रहे। जी, जरा एक बार राकेश टिकैत को फिर से सुन लीजिए। सरकार तय करती है, उस पर सुनिश्चित करे। जब तक उस पर सुनिश्चित नहीं होता तब तक किसान का गुजारा नहीं होगा। किसी तरह से आय दोगुनी करने की प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो उनको कीमत देने के लिए तैयार नहीं। कैसे आय बढ़ेगी? कैसे? जब तक बाजार में उसकी कीमत आप अपना नहीं देखते हो, जिससे वो जोड़ना चाहते हैं। आज सही है, बजट में दूसरा बजट था, ये बजट से जुड़े हुए लोगों की तरफ जाता है। किसानों की तरफ कोई भी योजना जा नहीं रही है। कभी भी किसान को कंसल्टेशन में लिया नहीं जाता है। प्री बजट कंसल्टेशन हो, उसमें रियल फार्मर का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। उसमें वो इंडस्ट्री के भेजे हुए प्रतिनिधि जो नकली किसान नेता होते हैं उनसे ओपिनियन लेके साइन करा के एक बजट बना दिया जाता। जब तक धरातल पे नहीं आएंगे, जब तक धरातल पे आके बजट नहीं बनेंगे, एलओ की धरातल पे आगे होगी, तब तक किसान का कोई भी भला नहीं होगा। ये हमारा मानना है। जैसे आज किसान आंदोलन में वापस होगा उसके बाद बात करना तो उसका मतलब आंदोलन वापस होने के लिए बातचीत चल रही है। वैसे ये गलतफहमी है प्रधानमंत्री। कोई भी आंदोलन इसलिए नहीं होता कि आंदोलन करके वापस ले लें और फिर हम सरकार से बात करें। बात तो अभी होगी। प्रधानमंत्री के कहने से यहाँ नहीं आए, अपनी इच्छा से यहाँ पे आए, बात करने आए। प्रधानमंत्री को बार बार हम अपील कर चुके हैं कि जब चाहे, जिस टाइम चाहे, ये किसान वार्ता के लिए तैयार है। लेकिन ये कहना आंदोलन वापस होगा तब बात होगी, तो ये गफलत है प्रधानमंत्री की। ये आंदोलन वर्षों भी चलने के लिए तैयार है। इसी तरह से ये किसान आंदोलित रहेगा। हमने ये तय कर लिया, हम हरियाणा से निकल के अगले सप्ताह में राजस्थान में अपनी मीटिंग शुरू करेंगे। ये महाराष्ट्र के भाई मीटिंग लेने आए हुए हैं। ये तमाम महाराष्ट्र के नेता, महाराष्ट्र में राकेश जी जा रहे हैं, तमिलनाडु के साथी मेरे परसों आए हुए थे, वो ऑलरेडी प्रोग्राम लेके चले गए। पूरे देश में, हर प्रदेश में ये आंदोलन खड़ा होगा। एक जन आंदोलन होगा जो इतिहास में कोई आंदोलन दुनिया में ऐसा हुआ नहीं होगा। ये दिमाग में उनको सोच लेना चाहिए। उनका कृषि मंत्री संयुक्त मोर्चा संगठित है, संगठित है। कोई भी निर्णय राकेश जी ने कल मन के माध्यम से कहा, राकेश जी 1000 दफे इस बारे में कह चुके हैं। फैसला जो भी होगा किसी एक संगठन का नहीं होगा, संयुक्त मोर्चे का होगा। संयुक्त मोर्चा जो निर्णय लेगा वो ही सबको मान्य होगा। कहीं उसमें कोई दरार नहीं है, कोई टूट फूट नहीं है और किंतु परंतु बातचीत से ही रास्ता बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि एमएसपी है
ये भी क्या है संशोधन। आप बातचीत से ही बात एक तरफ वही बात रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बातचीत अगर होगी तो कोई मसले का हल होने का देखिए, बातचीत प्रधानमंत्री ने कहा एक टेलीफोन की दूर पे है किसान और सरकार। हमने कहा वो नंबर दे दें, तो जिस नंबर से हम सरकार को कहें कि हम आने के लिए तैयार है, वो जगह बता दें। आज तक किसी ने नंबर भेजा नहीं, हम तो पिछले 10 दिन से उस नंबर का इंतजार कर रहे हैं और हम भी ये मानते हैं बातचीत से निकलेगा, इसलिए बातचीत की बात भी कर रहे हैं। निर्णय तो बातचीत के बगैर कोई भी नहीं होता। प्रधानमंत्री की बात से सहमत है, लेकिन बातचीत ये कहना कि आंदोलन खत्म होगा, ये तो नई परिपाटी प्रधानमंत्री किसानों को गुमराह किया जा रहा है। आंदोलन कर रहे हैं ना, ये आपके साथी को कह रहे हैं सर। जिस तरह से कहा जाता है कि यहाँ हमारे जो सबसे बुजुर्ग जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, 97 साल की उम्र है उनकी, वो सुभाष चंद्र बोस के आईएनए में थे। वो यहाँ 26 नवंबर से यहाँ पे हैं। उनको घर छोड़ आने की बात करें तो वो ये कहते हैं मर जाऊंगा नहीं। कोई भी व्यक्ति हमारे हाथ में नहीं है, कोई लौटना नहीं चाहता। बच्चे तो एक आध दिन घर चले भी गए होंगे, लेकिन जितने सीनियर हैं वो तो उन्होंने तो एकदम ऐलान कर रखा है कि कोई भी जाएगा नहीं यहाँ से। सर, जिस तरह से कहा जाता है, एक अहम सवाल है सर, आपसे राकेश जी करते हैं, आपसे एक अहम सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संबोधित किया राज्यसभा में, कहा कि एक जी आंदोलन चल रहा है, जो आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक जमात तैयार कर रखा है। तो क्या जो भी समर्थन कर रहे आ रहे हैं, संत हो, महान हो, ये सभी जमात है? वो जवाब देंगे नहीं। संत महात्माओं को अगर जी आंदोलन की संज्ञा दी है तो उसका जवाब संत महात्मा ही देंगे। ये सारे संत महात्मा आ रहे हैं, शंकराचार्य आ रहे हैं, आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। उनका हमेशा समर्थन रहा है, वो चाहे आजादी की लड़ाई हो या कोई भी लड़ाई हो या किसान संगठन रहा हो, उसमें हमेशा संत महात्मा का आशीर्वाद रहा है। सर, जिस तरह से किसान आंदोलन पानी और बिजली की व्यवस्था की जो बात है, कह रहे हैं कि वो चालू है, उसके आपकी प्रतिक्रिया है नहीं। जिस तरह से कहा जाता है कि किसान आंदोलन अब राजनीति आंदोलन यहाँ तो निकल रहा है। जी, आंदोलन बरसों तक जारी रह सकता है। इस वक्त हमारे साथ कुलदीप वत्स जी हैं, विधायक हैं कांग्रेस की तरफ से। बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप वत्स जी। धन्यवाद। और रमन मलिक जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कुलदीप वत्स जी, सबसे पहले तो सवाल यही है, मौजूदा दौर में जो हालात आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि हालिया दिनों में इस आंदोलन का कोई समाधान है? देखिए, धन्यवाद एक तो जनता टीवी का। ये सवाल मेरे जो साथी बीजेपी के, मेरे को पता लगी थी कि रामविलास शर्मा जी बैठे, पर अभी पता तो सीनियर लीडर थे, मैं उनसे पूछता, पर अभी मलिक साहब बैठे हैं। पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। हेलो जी, हम सुन रहे हैं आपको, बात पूरी करें। सुन रहे? अच्छा, आ रही है। तो मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा जी, जिस प्रकार से 3 महीने से जो किसान भाई बॉर्डर के ऊपर, बुजुर्ग भी है, हमारी माता बहन भी है, नौजवान साथी भी है, 3 महीने से मोदी जी पूरे देश के सामने मन की बात बड़ी करते हैं जी। मन की बात चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से करते हैं। तो मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस प्रदेश और देश के मालिक हो, राजा हो, आप अपनी हठकर्मी छोड़ के जिस प्रकार से मन की बात करते हैं, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये मन की बात, अपनी मन की बात छोड़ के किसान के मन की बात करें। क्योंकि देखिए, ये किसान मजदूर, ये सभी का एक दिक्कत है। ये किसी राजनीतिक, जैसे हमारे साथी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने आज कहा कि भाई तो राजनीतिक षड्यंत्र है इसके पीछे। मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी से पूछना चाहूंगा, राजनीतिक षड्यंत्र है तो आपके इलाके में, आपके जिला के अंदर, आपने जहां से एमपी का इलेक्शन लड़ा, वहां चौगरदू के किसान बैठे हैं, तो आप कहीं ना कहीं, अगर आप कहते हो आपके
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इसमें कोई काला कानून नहीं है। तो अगर आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई अगर परेशानी नहीं है, तो आप किसान भाइयों के बीच में जाके क्यों नहीं उनको समझाते? ये दूसरों पर थोपने की बजाय मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इसकी हटकर्मी छोड़ के किसान भाइयों से बात करें। देखिए करीबन 200 से प्लस लोगों ने शहादत दे दी, बेचारे जिनके परिवार के सदस्य चले गए। वो आप समझते हैं कि कितना एक बड़ा उस परिवार के लिए आघात है, उनके बच्चों के लिए कितना बड़ा आघात है। ठीक है। तो मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हटकर्मी छोड़ के इन किसानों की बात सुने, इनके मन की बात को समझे, इनसे सुने। आप मंत्रियों को भेज रहे हो तो आप भी इनसे बात करें, किसान भाइयों से बात करें और इस हटकर्मी को छोड़ के किसान भाइयों को इनकी जिस बल अगर आपने इसमें गलत नहीं है, आप गलती तो किसान भाइयों के साथ बैठ के उनको दूर क्यों नहीं करते उन कमियों को? जब किसान भाई कह रहे हैं हमने ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा कानून नहीं चाहिए, तो आप ऐसी हटकर्मी क्यों कर रहे हैं? तो ये मैं रिक्वेस्ट करूं कि किसान भाइयों की बात को सुना जाए, किसान की आवाज को ना दबाया जाए, किसान की बात को दबाया ना जाए, और जो निर्दोष बंदे हैं जिन पे मुकदमे दर्ज हुए जिन पे मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके मुकदमे वापस लिए जाए। और मैं जिस प्रकार से 26 तारीख को जो हादसा हुआ, जो एक इतना बड़ा जो हमारा एक पर्व था, जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय झंडा है, जो हमारी देश की शान है तिरंगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा जो इसमें दोषी हैं उनकी जांच करें, दूध का दूध पानी का पानी निकले, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ठीक है कुलदीप जी, मैं एक बार जरा किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कुहाड़ साहब आपसे एक सवाल ये लेना चाहता हूं कि राज्यसभा में जिस दिन नरेंद्र तोमर कह रहे थे, उन्होंने कहा कि इस कृषि कानून में काला क्या है ये बताओ। मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसे पॉइंट्स रखें, हालांकि चर्चा में कई बार आप रख चुके हैं, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार फिर से रखें। रमन मलिक जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, वो भी जानना चाहते हैं, और रामविलास शर्मा जी बस थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कुहाड़ साहब फिर मजे भी आएंगे। देखिए, मैं बार बार ये बात कह चुका हूं कि 3 दिसंबर की बैठक में हमने माननीय कृषि मंत्री और उनके अधिकारियों के सामने ये प्रस्तुत किया था, ये पेश किया था, ये बताया था कि इन कानूनों में क्या क्या खामियां हैं। और हमें तो ये लगता है कि सरकार की नीति भी काली है और सरकार की नीयत भी काली है। मैं 2-3 मेन पॉइंट बता देता हूँ जी। अब देखिए, जो ये जिन पॉलिसीज के तहत ये कानून लाए गए उनको बोला जाता है फ्री मार्केट पॉलिसीज, मुक्त बाजार की नीतियां। यही नीतियां 2 से 3 दशक पहले अमेरिका, यूरोप, अन्य देशों में लागू हुई थी। आज वहां पे किसानों का क्या हाल है? वहां पे किसानों को उनकी सरकारें भारी भरकम सब्सिडी देने के लिए मजबूर हैं। अमेरिका में दी जाती है $847 बिलियन की सब्सिडी। आप देखेंगे चाइना में दी जाती है $212 बिलियन की, OECD देशों में $240 बिलियन की, यूरोप में $100 बिलियन की। तो मेरा ये कहना है कि यदि मुक्त बाजार की नीतियां इतनी ही अच्छी होती तो आज वहां के किसान सब्सिडी के ऊपर निर्भर क्यों हैं? नंबर 1। नंबर 2 बात, सरकारी पोर्टल हम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, उसी का पोर्टल उठा लेते हैं कि अनुज्ञा। उसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि जब से ये अध्यादेश लागू हुए तो 6 महीने के अंदर मध्य प्रदेश की सरकारी मंडियां दफन हो गई। तो 67 में से 47 मंडियां पूरे तरीके से बंद हो गई। 143 मंडियों में कारोबार 50 से 60% कम हो गया। खरीफ सीजन की 5 मेन जो फसल थी वहां की, वो MSP से भी आधे दामों पर भी। तो मेरा ये कुल मिला के ये कहना है कि ये जो कानून है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कृषि मंत्री जी ये संसद में तो ये कहते हैं कि भाई इनमें काला क्या है ये बताइए, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि बड़े बड़े टेलीविजन चैनलों पर बैठ के भाजपा के प्रवक्ताओं ने बार बार कहा कि ये कानून बनाने से पहले उन्होंने 93 लाख किसानों से बातचीत की थी। हमें लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए हैं कि उन 93 लाख किसानों की सूची हमें दे दीजिए कि आपने किनसे बात की थी। RTI के जरिए जवाब मांगा तो पता चला सरकार के पास ऐसी कोई सूची ही नहीं है। साकेत जी, नगर निगम की भी बैठक होती है तो उस मीटिंग के भी मिनट्स रखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे सरकार एक मखौल उड़ा रही है, कह रही है कि हमने 93 लाख किसानों से चर्चा तो कर ली लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो कुल मिला के जो सरकार है वो किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। आप MSP पर ही देखिए, MSP पर सरकार कह रही है कि आज प्रधानमंत्री ने कहा कि MSP था, MSP है, MSP रहेगा। सरकार कहती है हम लिख के देने को तैयार हैं, लेकिन क्या लिख के देने को तैयार हैं? सरकार ये लिख के देने को तैयार है कि जो अब तक MSP पर जितनी खरीद होती आई वो आगे जारी रहेगी। ये तो हमारी मांग ही नहीं है। हमारी मांग ये है कि जिन 23 फसलों का MSP सरकार घोषित करती है उन सभी फसलों को MSP पर खरीदने की गारंटी का कानून होना चाहिए। ये वैलिड पॉइंट आपने रेज किया अभिमन्यु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त नरेश टिकैत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के, वो भी जुड़ चुके हैं। टिकैत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। टिकैत साहब, इतने दौर की बातचीत हो चुकी है सरकार के साथ, सरकार अभी भी ये पूछ रही है कि इन 3 कानूनों में काला क्या है,
क्या आप लोग सरकार को अभी तक ये नहीं बता पाए कि क्या है? नरेश टिकैत जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए दोबारा से लौटते हैं। रमन मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन मलिक साहब, आपने अभिमन्यु कुहाड़ जी को भी सुना, आपने कुलदीप वत्स जी को भी सुना, और अभिमन्यु कुहाड़ जी तो क्या काला कानून है और इसमें क्या क्या काले पॉइंट्स हैं उसका भी जिक्र किया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने उस पोर्टल को नहीं देखा जिस पोर्टल का रेफरेंस दे रहे हैं अभिमन्यु जी, लेकिन उससे पहले मैं इतना जरूर बोलूंगा कि जो कांग्रेस के हमारे साथी हैं, अगर आपको ऐसा लगता है भाई साहब, जो आपका वक्तव्य था कि आपने बोला था रामविलास जी शर्मा होंगे, उनकी जगह कोई और है तो आप थोड़े छोटे हो जाएंगे बात करते हो, तो शायद वो आपको दर्शाता है। अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि टिकट मिल जाए तो कार्यकर्ता एमएलए एमपी बन जाता है, नहीं हो तो राहुल गांधी भी एक हैं। तो एनीवेज हम उस पर नहीं जाते, हम बात इसकी करते हैं। और मैं सीधे सीधे 4-5 बातें करता हूँ कि एक तो ये कि अगर इतना ही बुरा कानून है तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, जिस तरीके से एसवाईएल का पानी रोका, एक अध्यादेश लाके, एक बिल लाके, ज्वाइंट सेशन करके, उसी तर्ज पे चल के इन बिलों को भी रोक दीजिए। बाद में सुप्रीम कोर्ट में होती रहेगी बहस, क्या होना है क्या नहीं होना। दूसरी एक और चीज, अगर इतने ही किसान हितैषी हैं तो जो केंद्र सरकार खरीदती है 2 फसलें एफसीआई के माध्यम से, उसके अलावा कितनी फसलों को ये दे रहे हैं एमएसपी, वो भी बताएं। कितना एमएसपी पे खरीद कर राजस्थान और अपना पंजाब में, हरियाणा की दोनों तरफ है, तो कम से कम वो भी समझाएं। एक चीज और बोल रहे थे कि किसानों के बीच में जाए। साहब देखिए, आपने जो अपने एजेंट वहां फिट करे ना, क्योंकि रज्जोवाल हुआ या चलूणी हुआ, ये आपके एजेंट हैं। ये वो बात करते हैं जो हुड्डा करता है, ये वो बात करते हैं जो कांग्रेस चाहती है, ये वो बात करते हैं जो कटोरा लेकर पाकिस्तान गए थे भीख मांगने की हमारी सरकार बना दो, ये वो वाली बातें करते हैं। और टूल किट ग्रेटा ने निकाल दी, तो ये भी समझ में आता है। अब एक छोटा सा चैलेंज देता हूं दोनों कांग्रेस के मित्र को भी और अभिमन्यु कुहाड़ को भी, कि भाई साहब जहां पंचायत करना चाहिए, तुम्हारी किताब में बड़ा लिखा हुआ, आप छोड़िए इस बात को, आप हर बात को पाकिस्तान हिंदुस्तान, क्या पाकिस्तान? अरे सुनने की हिम्मत रखो, आपके बीच में बोला था मैं, आप छोड़िए, आपको अगर डिबेट करनी है भाई साहब तो सुनने की हिम्मत रखिए। आप सुनने की हिम्मत रखें। विधायक हो जाने से आपको अधिकार नहीं मिल जाता कुछ बोलने का। आप डिबेट की मर्यादा रखेंगे, मर्यादा से डिबेट होगी। नहीं मर्यादा से। अब मैं ये पूछता हूँ आपसे कि अगर आप पंचायत करने जाते हो, जहाँ जहाँ बोलने जाते हो, साहब ये तीनों कानून ले जाओ ना। ठीक है, जरा एक बार मलिक साहब जरा काउंटर ले लेते हैं वत्स जी का, बात करें। कुलदीप जी का एक बार जरा काउंटर ले लेते हैं। कानून का कॉपी दो और एक एक पॉइंट पे डिस्कस करो कि ये कानून ये कहता है। ठीक है मलिक साहब, एक बार जरा, किसान क्या कहते हैं आपको। मलिक साहब एक बार जरा काउंटर ले लीजिए। जी कुलदीप जी बोलिए। मैं आपको जानता हूं, आप अच्छे वक्ता हो, अच्छे बोल सकते हो, पर आज किसान की बात है। किसान हितैषी, कौन हितैषी है, कौन क्या है, आपके प्रदेश अध्यक्ष से पूछिए। कपड़े निकाल के घूमता था, एमएसपी की बात करता था, किसानों की बात करता था, आज कहाँ है आपका वो? मैं पाकिस्तान, तो आप हुड्डा साहब से पूछिए देश कि कुंडली मार के 6 साल स्वामीनाथन आयोग की कमीशन रिपोर्ट के ऊपर क्यों बैठे। आप सुनने की हिम्मत रखिए। पहले तो पहली बात तो मैं कह रहा हूँ, आपने शुरू करा, मैंने नहीं करा था। मैं तो तसल्ली से आपकी भी और अभिमन्यु जी की भी बात सुनी। मैंने सुमन जी मुद्दे के अलावा कोई बात की? मैं किसान की बात कर रहा हूँ, मैंने किसान के अलावा बात की। मैं आपके सब जानता हूँ। 6 साल कौन कुंडली मार के सब इसके ऊपर स्वामीनाथन के ऊपर। अरे मलिक साहब, आपको ये नहीं पता कि 1 एकड़ में कितनी सरसों बुती है, कितना बाजरा बुता है? आप क्या किसान की बात करोगे? आपको कुछ है ही नहीं। अच्छा, आपको पता नहीं किसान क्या होता है। आप माँ के पेट से खेती सीख के आए और मैं कहीं बाहर से मिलान है ना। चलिए ठीक है, चलिए शुक्रिया। चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, माफी चाहते हैं कुलदीप साहब और रमन मलिक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो आज की पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आज भी सदन के माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। एक नई जमात पैदा हुई, एक नई बिरादरी सामने आई और वो है आंदोलन जीवी।